नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर चला जाए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालें। जो भी संख्या हम लोग के पास दिया है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद उसके जांच भी करना है। क्वेश्चन में लिख दिया कि जांच भी करना। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे क्या जांच करके आता है, कभी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकलवाता है तो उसमें जांच करने की जो प्रोसेस होती है वो दोनों संख्याओं में गुना करने के लिए होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल और जो हमारा आंसर होता है उसका एलसीएम दोनों के बीच में गुना करना है। ये देना है। हाँ, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम करने के लिए होता है। देखिए तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, नॉर्मल जो है दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, और दोनों संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो दोनों संख्या में गुना कर लेंगे और दोनों एचसीएफ और एलसीएम में गुना कर देंगे। ये दोनों गुना करने पर अगर दोनों बराबर हो गया तो हमारा जांच हो गया। यहाँ पर प्रमाणित लिख देंगे या प्रूफ लिख देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्वेश्चन था 2691, तो 2691 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। अच्छा, कभी भी याद रखना कि एक क्वेश्चन में दो चीज निकालना हो, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना हो, तो ये शॉर्टकट सबसे आसान तरीका जो होता है आभार गुणनफल विधि होता है। आभार गुणनफल विधि से हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सबसे आसान होता है, सबसे आसान। तो उस विधि का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं हल लिखते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारे पास 26 दिया है, तो 26 को हम लोग तोड़ लेंगे, एलसीएम को तोड़ते हैं। 26 को तोड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, आज सामने ही रफ किया जाता है कि सब चीज का फियर में भी सामने ही रफ किया जाता है। उससे क्या होता है ना कि जब मैथ बनाते हैं घर पर दोबारा तो नजर पड़ता है, तो पता चलता है इसी तरह बनाए हैं। हाँ, भूल जाने के बावजूद भी मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 को तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 26 तोड़ रहे हैं, हम थोड़ा देर इधर ऑफ कर ले रहे हैं अपना, है ना। हम यहाँ पर तोड़ दे रहे हैं, 26 का तोड़ रहे हैं तो कितना से निकलेगा, 2 से निकलेगा, है ना। 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, हुआ 13, और फिर 13 से लगाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी हमारे पास आ गया 2 गुना 13। अच्छा, अब चलिए 91 को तोड़ दीजिए। 91 को जब तोड़ते हैं तो 91 जब भाग करते हैं तो 91 में जानते हैं कि 7 से भी लग जाएगा और 13 से भी लग जाएगा। 7 से लगाते हैं तो 13 सत्ते 91, मतलब 13 और 13 फिर लगाएंगे तो 1, यानी हमारा आ गया हमारे पास कितना 7 गुना 13। अब देखो यहाँ पर हम लोग काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोग दो चीज निकालने वाले हैं, एचसीएफ भी निकालना वाला है, एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ का हिंदी जो होता है मौसा होता है। क्या होता है, मौसा। कोष्ठ में लिखना है एचसीएफ, कोष्ठ में लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ का हिंदी क्या होता है, मौसा। शॉर्टकट होता है मौसा। अच्छा, पूरा फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, तो इसका महत्तम समापवर्तक होता है, तो मौसा महत्तम समापवर्तक, यानी हम इसको कहते हैं एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ का अगर हम लोग अपना तरीका एक बनाएं कि इसको कैसे समझेंगे, तो इसका मतलब है मेल वाला समावर्तक, मेल वाला, मेल माने जो दोनों में मैच करें। अब सुनो, हमें 2 है लेकिन हमें 2 है नहीं है, तो हटा देंगे। हमें 13 है, हमें 13 है, तो जो मैच किया मतलब समझ रहे कि यहाँ पे शादी ब्याह है, 13 का ब्याह 13 से हो गया, यानी ये हमारा एचसीएफ बन गया। जैसे सर मेरा माँ 13 रुपया दे रही है, चाहे पापा 13 रुपया दे रहे हैं, तो किसी से ले लेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 13 और 13 जब मैच करेंगे तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 13। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम को हम कहते हैं लॉसा। लॉसा का मतलब समझिए लालच, एलसीएम। यहाँ पर लालच वाला फ्रैक्शन समझिए, लालच वाला क्या होता है। लालच मतलब देखो, अब यहाँ पर कंप्लीट दिमाग लगा, यहाँ पर 1-2 टकिया मिल रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन, और नीचे वाला में 1-2 टकिया नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ से 2 टकिया मिल रहा है, अब 2 रुपया बस पहले सवाल करेंगे। यहाँ पर 1-2 टकिया मिलता है, इसमें 1 भी 2 टकिया नहीं मिलता है, तो हम पहले वहां से वाला ले लेंगे, तो 2 वाला ले लेंगे, कंप्लीट 2 वाला खत्म हो गया कहानी। अब 7 बात कीजिए, 7 यहाँ पर 1 7 मिलता है और यहाँ पे 1 7 नहीं मिलता है, तो ये 7 ले रहे हैं, चलिए तो 7 ले लिए। उसके बाद 13 पर बात कीजिए, ए में 1 13 मिलता है, में 1 13 मिलता है, तो दोनों में 1 13 मिलता है, तो दोनों में जब 1 13 मिलता है तो हम दोनों में से कोई एक ले लेंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि मम्मी 13 ही रुपया दे और पापा 13 रुपया दे, तो ले रहा है एक ही आदमी से, दोनों आदमी से नहीं लेना, तो हम एक कोई ले लेंगे, कोई ले लेंगे। हाँ, अब गुना कर लेंगे, इसका कितना आएगा, देखिए 7 गुना 14, 14 में 13 से गुना कर लीजिए रफ में, अगर हम यहाँ पर गुना करते हैं यार रफ कर ले रहा अपना 14 गुना 13, तो 13 24 39 चौका 52 के 2 हाथ में हो जाएगा हम लोग के पास 5 और 13 5 18, 182 हम लोग आ गया, यानी हमारा आंसर हो गया 182। ये तो हमारा मौसा और लौसा निकल गया। ये मौसा लौसा निकालने के तरीका बताए हैं। अब हम लोग को जांच भी करना है, मौसा लौसा तो निकालना कोई भारी चीज नहीं है, और मौसा लौसा भी एक बार शॉर्ट में बता तरीका। मौसा का मतलब है मेल वाला, माने दोनों में मैच करे, जो दोनों मैच करता है तो हम अपने आंसर में लिख देंगे। और लौसा का मतलब होता है कि हम लालच करेंगे, जो ज्यादा देगा उसके पास जाएंगे। जैसे मान लें कि 2 टकिया बात की है, या 2 टकिया ये वो मिला है, हमें ऊपर मिला है, ले लेंगे। हां, 7 रुपए बात कहते हैं, हमें 7 रुपए ही मिला है, यहाँ पे एक और मिला तो 7 वाला ले। 13 की बात करें, 13 यहाँ पे मिला और 13 जो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, अब जांच उसको ले लेंगे। हाँ, अब जांच की बात करें, जांच यहाँ पे लिखेंगे, और जांच में क्या लिखेंगे उसको कंप्लीट कीजिए। जांच में लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम,
कहने का अर्थ क्या हुआ कि दोनों संख्या में क्या हो जाएगा हम लोग का, पहली संख्या ए होता है, दूसरी संख्या बी होता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना ए गुना बी मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए का मान कितना है हम लोग का, अच्छा दोनों में बड़ा वाला को ए कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 26 गुना 91 लिख देंगे, 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम 13 गुना 182, 13 गुना 182। अब दोनों के बीच में गुना करेंगे, 26 और 91 का गुना यहाँ रफ में कर लीजिए, यहाँ पर हम कर ले रहे हैं रफ में गुना, 26 से 91 में गुना, 91 गुना 26। अब गुना करते हैं, देखिए तो 6 एकम 6 और 9 छक 54 के 54 हो गया ना। अब देखिए दूसरी तरह 2 एकम 2 आई हो जाएगा हम लोग के पास 9 गुना 18। अब ऐड करते हैं 6 आई हो गया 4 2 को 6 को 8 5 13 के साथ में 23 60 23 66 हां हो जाएगा। हम लोग के पास 26 और 91 गुणनफल कितना आ गया, 23 66 आ गया। अच्छा 13 से 182 में गुना करते हैं, देखो 13 3 26, 26 के 6 हाथ में हो गया हम लोग के पास 2 और हो जाएगा 13 से अगर गुना करते हैं 8 में 13 14 13 जो आता है 77 13 104 104 को हाथ में कितना था 2 था, तो 104 को 2 106 को 106 को 6 हाथ में हो गया 10 और 13 को 10 को 23 को। देखिए इधर बराबर और इधर बराबर, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, दोनों साइड बराबर, इधर वाला का LHS करते हैं उधर वाला का RHS करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर R राइट हैंड साइड, यानी हम लिख देंगे प्रमाणित। कंप्लीट हो गया, किसी को दिक्कत देखो नहीं सर। इस प्रकार से हम लोग क्लियर होता है, पहले एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है और वहां पर जांच लिखना है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। आप मन करता तो 91 गुना 26 लिखिए या 26 गुना 91 लिखिए, दोनों का आंसर उतना ही आता है। ये दोनों का गुना करके यहाँ पे लिख देना है और ये दोनों का आंसर गुना करके यहाँ पे लिख देना है, जब दोनों बराबर होता है LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना, दोनों बराबर। LHS मतलब लेफ्ट वाला बराबर, RHS मतलब राइट वाला, दोनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर प्रमाणित कीजिए। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है 510 और 92। इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलता है आसानी से, मतलब एचसीएफ निकालिए एलसीएम निकालिए और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर लिए, शायद ये बहुत आसान से बनता है मैथ। और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, 5 नंबर 10 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन आया नहीं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, ये सब चीज है ना। बहुत बार केवल एलसीएम या एचसीएफ पूछा तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था ना मैट्रिक एग्जाम में। अब चलिए 510 और 92 के निकाले, इसको साफ कर दें जी। चलिए हम इसको यहाँ पर बनाते हैं, 510 और 92 के निकाले, हल शुरू कीजिए। अब 510 को तोड़िए, 510 का हम अगर एलसीएम तोड़ते हैं तो कितना आता देखिए, यहाँ पर कर लेगा इसका 510 अगर मैं 2 से लगाते हैं तो 510 में होता है हो जाएगा 2 दूना 4, उधर गया हम लोग पास 11, 5 दूना 10, फिर उधर गया हम लोग का 10 गया 50, माने 255 आ गया। 255 में फिर हम लोग लगा सकते हैं 2 5 5 10 और 2 12। देखो 2 से कटने के बाद हम 3 से ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो 8 3 का 24 से गुना 15 85 आ गया, है ना। और 85 फिर लगाते हैं हम 5 से तो 17 5 85, फिर 17 से लगाते हैं तो हम लोग के पास आ गया 1, कट गया, वेरीफाई कर लो तो 3 दूना 6 6 35 6 35 30 से गुना करके देखिए एक बार 17 में आ रहा है कि नहीं हमारा इतना आंसर, 0 का 0 और 77 का काम 510 आ जाएगा, हमारा गुना सही है। यानी हम कर सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 कंप्लीट हो गया। कभी भी ऐसा लगे सम का कि भाई हमारा बनाया हुआ गलती लग रहा है तो मल्टीप्लाई करके देखने हमारा उतना आ जाएगा, यानी हमारा बनाया हुआ सही है। अब चलिए 92 को तोड़ा जाएगा, 92 को तोड़ते हैं अगर सर उसको गुना कर रहे हैं 3 गुना 6 हां 6 5 30 और 30 में गुना कर दिए 17 से, 30 में 17 से गुना करो 30 में 10 जी। अरे यहाँ पर हम की है देखो यहाँ पे ऐसा तो 2 अंक लिखा है नीचे से ऊपर ले, हम डायरेक्ट मतलब 17 से गुना करते हैं, 17 0 या 0 होगा 17 का 51 ओ 17 तो 51 डायरेक्ट गुना कर दिया है। अब चलिए 92 को तोड़िए, 92 में अगर दूसरा लगाते कितना आएगा 4 गुना 8 उधर गया 12 हो गया 46 आएगा ना, फिर दूसरा करते कितना आएगा 2 गुना 4 3 23 आ गया, फिर 23 में किए तो एक बार में आ जाएगा 23 से, यानी हमारे पास आ गया 2 गुना 23। अब आइए अब हम लोग मल्टीप्लाई जरा करना पड़ेगा, इसलिए मौसा निकाला जाए। अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं, पहले वाला क्वेश्चन को हम साफ कर दे रहे हैं, कर दीजिए सर, आके उसी तक
अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सॉरी क्या करना हम लोग का, मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना है। HCF के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों मेल है। देखो यहाँ मेल करा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों 2 मैच कर गया, 2 लिख लीजिए। अब देखो क्या मैच कर रहा है दोनों में, कोई ऐसा चीज है जो दोनों में मैच कर रहा है, कोई ऐसा चीज दोनों में कोई ऐसा चीज है नहीं मैच कर रहा है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, मैच कर गया। उसके बाद कोई ऐसा चीज नहीं मैच कर रहा है तो उसको छोड़ देंगे। HCF नहीं हो गया, लॉसा निकालिए। लॉसा कितना आ जाएगा हम लोग के पास, LCM हम लोग के पास निकल के आएगा। इसमें एगो 2 मिल रहा है, देखो यहाँ पर इसमें एगो 2 मिल रहा है, इसमें 2 2 मिल रहा है, तो हम इसमें से 2 2 ले लेंगे, है ना। तो 2 गुना 2, क्योंकि हमको ज्यादा वाला चाहिए इसमें, है ना, लॉसा में। उसके बाद इसमें एगो 3 मिल रहा है, इसमें एगो 3 नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 3 लेंगे। नीचे वाला में एगो 3 नहीं है तो एगो 3 ले लेंगे, है ना। अब 5 की बात है, इसमें एगो 5 मिल रहा है, इसमें एगो 5 नहीं मिल रहा तो 5 ले लेंगे। उसके बाद इसमें एगो 17 मिल रहा है, इसमें 17 नहीं मिल रहा तो 17 ऊपर वाला ले लेंगे, है ना। उसके बाद 23 इसमें मिल रहा है, लेकिन कहीं 23 नहीं मिल रहा है तो 23 ले लेंगे, जो ज्यादा देगा उसको ले लेंगे। अब गुना करके होगा, इसको देखना पड़ेगा हम लोग का। 2 4 3 12 25 60 से गुना करेंगे, रख के जना हम खा ले। हम दूध ला देले बारू, खीर ला देले, अंडो ला देले, और सब्जी ला देले बड़ी, सब कुछ ला देले। सब ना दूध पांडा खा लिया जाता है, खाया जाता है। हाँ दूध पांडा खाया जाता है। सर और ये मौसम में किस सब मतलब 3 गुना 2 है, दोनों में जो मैच करे वही कर लेंगे ना। तो इसमें एगो 2 मैच किया, इसमें इस- एक एगो 2 है, इसमें एगो 2 है, 2 गो है, तो मैच करना चाहिए ना, मैंने इससे इसको मैच करना चाहिए ना। वैसे से ब्याह करा दिए। हाँ बियाह तो सिंगल हो गया, इससे बियाह कर हो गया। ये तो सिंगल हो गया, हाँ तो एगो मैच किया उसको ले लिए बस, जो मैच करेगा वही लिखेंगे हम। वो ले लेंगे। हाँ पता जो मैच नहीं किया तो उसको छोड़ देंगे। हाँ अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम 2 2 है तो 2 2 रहा तो मैच कर देता है ना। जो मैच करेगा उसको आंसर में लेंगे, है ना। इसमें बहुत सारा बच्चा सब कंफ्यूजन रहता है कि सर ये को कहाँ से ला रहा है, ये अलग तरीका है, वो पावर वाला नहीं है। इसमें एगो 2 मैच किया, इसमें एगो 2 मैच किया, तो दोनों में एक जो मैच करेगा उसको हम लिखेंगे। जो मैच नहीं है, जैसे मान लीजिए 2 मैच नहीं करा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। LCM में जो ज्यादा लेगा उसको लेंगे। यहाँ पे एगो 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 2 मिल रहा है, ज्यादा वाला 2 ले लिए। यहाँ पे एगो 3 मिल रहा है, यहाँ पे एगो 3 नहीं मिल रहा था 3 ले लिए। यहाँ पे एगो 5 मिल रहा है, एगो 5 नहीं मिल रहा था 5 सर कौन मतलब पड़ गया, उसमें 2 गो है, इसमें 2 गो है। हाँ तो वो दोनों लिख लेंगे, हेउ में के 2 लिख लेंगे, गुना में लिख लेंगे, 2 4 ले लेंगे सर। उसमें 3 गो, इसमें 2 गो है, तो किस तरह मात्र 2 2 लेंगे, लेंगे, एगो के छोड़ देंगे, ब्याह नहीं कराएंगे एगो के। हाँ तो 2 4 3 12 भाई मल्टी लाइन 2 4 3 12 12 25 60 और 60 से 17 में गुना कर लो, तो 60 गुना 17, अब 17 से गुना कर लो, 27 गुना करना 0 और 17 के बड़ा पढ़ लो 6 17 में 85 17 25 50 7 6 किलो 102, है ना। मतलब इधर को इतना आ गया। अब इससे गुना करेंगे हम 23 में, अब 23 से गुना करो 23 में। अब देखो 0 का 0, 3 दूना 6 0 3, अब 2 से गुना करो 0 का 0, 2 दूना 4, ये हम लोग के पास हो जाएगा 0, हो जाएगा 2 एकम 2, आंसर आ गया 0 6 4 3 2 23,460। यहाँ पे लिख देंगे 23,460। हमारा क्या निकल गया, LCM निकल गया। अब चलिए मल्टीप्लाई अपना से कर लेना है, एक बार वेरीफाई कर लेना है सब क्वेश्चन को। कभी भी देखो हबड़ा क्वेश्चन नहीं बनाना है, आसानी से क्वेश्चन बनाना है, नॉर्मली बनाना है। 1 2 बार सही बनने लगेगा, उसके बाद प्रैक्टिस तेज रहता है और हाथ जितना तेज चलेगा उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए जांच की बात करें, जांच कैसे करा जाता है। जांच के हम तरीका बता दिए। जांच के लिए तरीका बताया कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ये अभी सूत्र लिखे थे। इसके पहले A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो चलिए A का मान देखिए, A जो होता है ना बड़का वाला लोग कोई, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 92, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये दोनों का गुना उसका दोनों आंसर में गुना। और HCF का मान कितना है 2 और गुना इसका मान है 23,460। अच्छा अब यहाँ गुना का हम लोग देखेंगे और इसका गुना करके देखेंगे, दोनों का गुना कहां से लाए या 510 गुने 92, A का मान 510 बड़ा वाला है, बी के मान तो छोटा लगे 92, तो ये दोनों बराबर में 2 गुना 23 बराबर HCF का मान 2, ओ HCF वहां पकड़े। हाँ LCM का मान 23,460 कंप्लीट हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 510 गुना 92 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 2 से कर रहा है पहले 0, देखिए 0 2 आएगा 5 गुना 10 9 से कीजिए 0 9 1 9 और 9 5 45, हमारे पास आ गया 0 2 9 6 4 यानी 46,920 46,920। अब चलो उसको गुना कर लीजिए, डायरेक्ट 2 से हो जाएगा
जीरो का जीरो, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1। तो सॉरी 510 वाला क्यों है गुना कोई हाँ दोनों को गुना बराबर है तो पता नहीं चला कि बराबर है तो भाई इधर वाला इधर हो गया उधर वाला इधर। तो जीरो का जीरो, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 9। अच्छा हाई हो गया 3 दूना 6, उसके बाद दूना 4, दोनों बराबर आ गया 46,920 46,920 दोनों बराबर हो गया। तो फिर वही लिख देंगे कि LHS बराबर RHS लिख देंगे प्रमाणित, यानी प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे या प्रमाणित लिख देंगे। इस टाइप से आप लोग लिए वाला क्वेश्चन फिर छोड़ रहे हैं हम 336 और 54 का, दोनों का आप लोग को निकालना है मात्र। हाँ 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एक क्वेश्चन बार बार हम छोड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा है कि आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना जल्दी आप लोग का प्रैक्टिस को ही ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप एग्जाम में कितना शॉर्टली और कितना तेजी से क्वेश्चन लिख के आइएगा, है ना। हालांकि क्वेश्चन कोई हार्ड आया नहीं, अभी पढ़ाई हो चुका है, पिछला क्लास में पढ़ाई हो जाने के कारण हम थोड़ा तेजी से बना रहे हैं मैथ को, है ना। और शायद क्लास में अलग विधि से पढ़ाए हम, उसके बाद दूसरा यहाँ पर हम कुछ अलग विधि से पढ़ा रहे हैं। इसलिए अलग विधि से पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस सब का वीडियो जो है बन के तैयार है, पहले से रेडी है, और हम सोच रहे हैं कि कुछ फ्रेश डाला जाए, कुछ अलग अपलोड किया जाए, तो इसके लेकर हम नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखा जाए।